वेलकम गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है बेबीज डे आउट। तो थोड़ा भी वक्त ना गवाते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें काफी बड़ा घर दिखाया जाता है। उस घर में एक कपल होता है। वे लोग काफी अमीर थे। उनका एक 8-9 मंथ का बेबी होता है। उस बेबी का नाम बेनिंगटन होता है, लेकिन सारे लोग उससे बेबी बीन कहते हैं। बेबी बीन अपने कमरे में अपने नैनी के साथ होता है। नैनी बेबी को उसकी मनपसंद बुक पढ़कर सुना रही थी और उस बुक के अंदर की तस्वीरें दिखा रही थी। उस बुक का नाम बेबी डे आउट होता है और इसी के ऊपर इस मूवी का नाम भी रखा है। उस बुक में एक छोटा बच्चा होता है और वो बच्चा अपने नैनी के साथ कहाँ घूमता है, इस बात का जिक्र इस बुक में किया हुआ है। ये बुक बेबी बीन को काफी पसंद होती है। वो हमेशा ये बुक देखते रहता था। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस कॉटवेल बेबी का फोटोशूट करने का प्लानिंग करते हैं और इसके लिए वो कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं ताकि वो अपने बेबी का फोटो न्यूज़पेपर में डाल सके और सबको दिखा सके कि उनका बेबी कितना क्यूट है। आखिर वो दिन आ जाता है जिस दिन फोटोशूट होने वाला था, लेकिन इनके घर पर 3 चोरों की नजर होती है। उन चोरों का नाम एडी, नॉबी और विगो होता है। ये चोर ओरिजिनल फोटोग्राफर्स को किडनैप कर लेते हैं और उनकी जगह कॉटेज मेंशन पहुंच जाते हैं। मिसेस कॉटवेज बेबी को फोटोग्राफर के पास लेकर चली आती है। एडी मिसेस कॉटवेज से कहता है कि उसके पास बच्चा दे दे ताकि बेबी फोटोग्राफर्स के साथ कंफर्टेबल हो सके। नॉबी कहता है कि मिसेस कॉटेज आप अपना ड्रेस चेंज कर सकती है, आपका ड्रेस काफी डार्क है। मिसेस कॉटेज ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है और ये चोर नैनी को भी वहाँ से कुछ बहाना बताकर भगा देते हैं और सही वक्त पर बेबी को लेकर खिड़की से भाग जाते हैं और जाते वक्त एक नोट छोड़ते ही उस नोट में लिखा था कि 12 बजे तक हमें 5 मिलियन दे दो। आगे ये तीनों चोर बच्चे को लेकर अपने घर चले आते हैं। दरअसल इनका कमरा एक क्लॉक टावर में होता है। एडी, नॉबी और विगो को बेबी के कपड़े बदलने के लिए कहता है ताकि किसी को इस बात का पता ना चले कि ये बच्चा अमीर हो। नॉबी फौरन बेबी के कपड़े बदल देता है और कुछ देर बाद नॉबी सो जाता है, लेकिन बेबी जागा हुआ था। उसे खिड़की के बाहर एक कबूतर दिखाई देता है। ऐसा एक कबूतर बेबी के बुक के अंदर भी होता है, इसलिए बेबी कबूतर के पास चला जाता है। बेबी खिड़की से होते हुए बाहर सीढ़ियों पर चढ़ जाता है और घर की छत पर पहुंच जाता है। छत पर एक खिड़की होती है। बेबी उस खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है और बेबी के मुंह से सिलाइवा नीचे एडी के गर्दन पे गिरता है। एडी ऊपर की ओर देखता है तो उसे बेबी दिखाई देता है। वो घबरा कर फौरन ऊपर की ओर भागने लगता है। बेबी को एक प्लाई दिखाई देता है। ये प्लाई 2 बिल्डिंग से जुड़ा हुआ था और बेबी स्क्रॉल करते हुए प्लाई के ऊपर चढ़ जाता है और दूसरी तरफ पहुंच जाता है। ये एडी देख लेता है और वो बेबी के पीछे भागने लगता है, पर बेबी बिल्डिंग की दूसरी तरफ पहुंच चुका था और ये प्लाई एडी के मुंह पर लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है। विगो गुस्से से प्लाई को फेंक देता है। अब दूसरी बिल्डिंग पर जाने के लिए वे वहां से कूद जाते हैं, पर विगो और नॉबी दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं और एडी नीचे कचरे के डिब्बे में गिर जाता है। नॉबी और विगो फौरन एडी को बचाने के लिए नीचे जाते हैं। ये दोनों दिमाग से कमजोर होते हैं। इधर बेबी खिड़की से किसी औरत के घर के अंदर पहुंच जाता है और दरवाजे के पास जाकर बैठ जाता है। तभी दरवाजे से कोई आवाज़ आती है। यह औरत नींद से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए चली जाती है। नींद में होने के कारण उसका ध्यान बेबी पर नहीं जाता। दरवाज़ा खुलते ही बेबी दरवाजे से बाहर चला जाता है और वो स्क्रॉल करते करते बिल्डिंग के नीचे उतर जाता है और नॉबी और विगो के पास से चला जाता है। एडी नीचे बेहोश पड़ा हुआ था, इसलिए इनका ध्यान बेबी के ऊपर नहीं जाता। बेबी स्क्रॉल करते करते बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक ब्लू कलर की बस दिखाई देती है। वैसे ही बस बेबी ने अपने बुक में देखी थी। वो फौरन उस बस के अंदर चढ़ जाता है। इधर एडी को होश आता है और वो बेबी को बस में चढ़ते हुए देख लेता है और ये तीनों बस का पीछा करने लगते हैं। इधर बस में दरवाजे के पास एक मोटी औरत खड़ी होती है और उसके पास एक बड़ा बैग होता है। बेबी उस बैग में झाँक कर देख रहा था। तभी ड्राइवर जोर से ब्रेक मारता है और बेबी बैग में गिर जाता है और वो औरत बस स्टॉप पर उतर जाती है। नॉबी बस ड्राइवर से बेबी के बारे में पूछता है तो ड्राइवर पता नहीं ऐसे बताता है और फौरन पुलिस को कॉल करके बताता है कि एक आदमी छोटे बेबी के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी विगो बेबी को औरत के बैग के अंदर देख लेता है और ये तीनों उस औरत का पीछा करने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद इस औरत को एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, इसलिए वो रुक जाती है और ये तीनों को काफ़ी बुरी तरीके से मारने लगती है। तभी बेबी वहाँ से भाग जाता है
और भागते भागते एक मॉल के अंदर चला जाता है। मॉल के अंदर जाने के बाद मॉल की एक एम्प्लॉय बेबी को उठाकर बेबी सेक्शन में लेकर चली जाती है। उसे ऐसा लगता है कि ये बेबी किसी कस्टमर का होगा। आगे थोड़ी देर बाद बेबी को एक बाबा गाड़ी दिखाई देती है। बेबी ने ऐसे ही गाड़ी अपने बुक में देखी थी। बेबी को गाड़ी के नीचे एक बोतल दिखाई देती है और वो गाड़ी के नीचे के हिस्से में बैठकर वहाँ से चला जाता है। मॉल के बाहर एक लेडी रिपोर्टर होती है। वो बेबी की रिपोर्ट कवरेज कर रही थी। इधर मिसेस कॉटवेल और तीनों चोरों ने भी न्यूज़ टीवी पर देखी थी। तभी बेबी रिपोर्टर के पैरों के बीच में आ जाता है और रिपोर्टर का माइक खींच लेता है। माइक नीचे गिरता है और कैमरा बेबी के ऊपर आ जाता है, पर मिसेस कॉटवेल का ध्यान टीवी पर नहीं होता। पर तीनों चोरों ने बेबी को देख लिया था। वो बेबी की तरफ भागने लगते हैं। इधर बेबी को एक येलो कलर की टैक्सी दिखाई देती है। ऐसी ही टैक्सी बेबी ने अपने बुक में देखी थी। वो फौरन टैक्सी की ओर चला जाता है। इधर ये तीनों चोर रिपोर्टर के पास बेबी को ढूंढने लगते हैं, पर इन्हें वहाँ पर बेबी दिखाई नहीं देता। तभी एडी को बेबी टैक्सी में दिखाई देता है। ये तीनों टैक्सी का पीछा करने लगते हैं और टैक्सी एक जगह पर जाकर रुक जाती है और बेबी टैक्सी से उतर जाता है। उसे रास्ते के दूसरी तरफ एक जू दिखाई देता है। ऐसा ही जू बेबी ने बुक में देखा था। बेबी रास्ते के दूसरी तरफ जाने लगता है। रास्ते पर काफी गाड़ियां तेजी से भाग रही थी, लेकिन बेबी बड़ी आसानी से रास्ते की दूसरी तरफ पहुंच जाता है और जू के अंदर चला जाता है। ये तीनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं, पर इन्हें बेबी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये काफी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तब इन्हें बेबी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये तीनों उस निशान का पीछा करते हैं और जू के अंदर पिंजरे वाले सेक्शन में पहुंच जाते हैं। वहां पर इन्हें बेबी दिखाई देता है, पर बेबी गोरिल्ला के नजदीक बैठा हुआ था और गोरिल्ला बेबी को फ्रूट्स खिला रहा था। वीगो बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। वो बेबी के शू लेस पकड़कर उसे खींचने लगता है, पर दूसरी तरफ से गोरिल्ला बेबी को खींच लेता है। वीगो फिर से बेबी को खींचने की कोशिश करता है। इस वजह से बेबी रोने लगता है। गोरिल्ला को काफ़ी गुस्सा आता है और गोरिल्ला वीगो के हाथ तोड़ देता है। बाद में नॉबी बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर गोरिल्ला उसे भी काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर देता है। बाद में बेबी और गोरिल्ला सो जाते हैं। इस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए एडी बेबी को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर गोरिल्ला नींद से उठ जाता है और एडी को दूसरे पिंजरे के ऊपर फेंक देता है। अब बेबी पिंजरे के दूसरी तरफ से बाहर चला जाता है और वो गार्डन में पहुंच जाता है। तीनों भी बेबी का पीछा करके गार्डन में पहुंच जाते हैं। बेबी एक पाइप के अंदर चला जाता है, पर ये बेबी को दूसरी तरफ से पकड़ लेते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं, इसलिए एडी बेबी को अपने गोद में छुपा लेता है और बेबी के ऊपर कोट डाल देता है। पर पुलिस अलग मकसद से वहाँ पर आई होती है। वो रास्ते पर खड़ी वैन को हटाने के बारे में बात कर रही थी, पर तभी बेबी को एडी के पॉकेट के अंदर लाइटर मिल जाता है और वो उस लाइटर को जला देता है। उस वजह से एडी की पैंट जलने लगती है, पर पुलिस सामने होने की वजह से वो चिल्ला भी नहीं पाता। वो नॉबी और वीगो को फौरन वैन हटाने के लिए कहता है और तब तक बेबी वहाँ से भाग चुका था। एडी को काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसकी पैंट काफ़ी बुरी तरीके से जल रही थी, इसलिए नॉबी और वीगो लात मारकर आग बुझा देते हैं, लेकिन एडी अब चलने लायक नहीं होता। फिर भी ये बेबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बेबी अब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर होता है। तभी बेबी को एक प्लाई पर डोनट रखा हुआ दिखाई देता है। बेबी को काफ़ी भूख लगी हुई थी, इसलिए वो प्लाई के ऊपर चढ़ जाता है, पर वो प्लाई ऊपर की ओर जाने लगता है। ये तीनों बेबी को देख लेते हैं, लेकिन नॉबी अपनी गलती की वजह से सीमेंट मिक्सर में गिर जाता है और वीगो कोई ट्रैश ट्रक में गिर जाता है। अब एडी बेबी के पीछे जाता है, पर एडी का पैर बेबी के सिलाइवा के ऊपर से फिसल जाता है और एडी के ऊपर सारा पेंट गिर जाता है। तभी बेबी के पास एक प्लाई आता है और वो प्लाई के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे की ओर जाने लगता है। एडी एक हुक को पकड़ लेता है जो नीचे जा रहा था, पर तभी सारे वर्कर की छुट्टी हो जाती है और एडी वहीं पे अटक जाता है। बाद में काफ़ी देर बाद नॉबी और वीगो एडी को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। इधर पुलिस मिसेस कॉटवेल को सारी दिन भर की रिपोर्ट सुना रही होती है। वो कहते हैं कि उन्होंने एक बेबी को पहले बस स्टॉप पे, बाद में टैक्सी में, उसके बाद जू में, बाद में पार्क में। तभी नैनी कहती है कि उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट में। नैनी की यह बात सुनकर पुलिस हैरान हो जाती है। तब नैनी कहती है कि बेबी अपने बुक को फॉलो कर रहा है और अब बेबी ओल्ड सोल्जर की घर जाएगा, यानी मिसेस स्टिंगसन से मिलने के लिए। ये फौरन वहाँ चले जाते हैं तो बेबी वहाँ पे होता है और सारे ओल्ड सोल्जर बेबी को गाना सुना रहे होते हैं। बाद में घर जाते वक्त बेबी क्लॉक टावर को देखकर बुबू चिल्ला रहा था,
तभी नैनी कहती है कि वो बुक के बारे में बात कर रहा है। तब मिसेस कॉटवेल बेबी से कहती है कि वो उसे दूसरी बुक खरीद देंगी, पर फिर भी बेबी क्लॉक टावर को देखकर चिल्ला रहा था। तब नैनी कहती है कि शायद बेबी कह रहा है कि उसकी बुक वहाँ पे है, इसलिए पुलिस गाड़ी घुमा लेती है और क्लॉक टावर की तरफ चली जाती है। किडनैपर्स घर पे बैठे हुए थे। तभी उन्हें बेबी की आवाज़ सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि उन्हें वहम हो रहा है। तभी पुलिस की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है और पुलिस बेबी की बुक नीचे फेंकने के लिए उन्हें कहती है और इन्हें सिलेंडर होने के लिए भी कहती है। पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और बेबी अपने घर चला जाता है। रात के वक्त मिसेस कॉटवेल बेबी को उसके कमरे में सुलाने के लिए जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म होती है।